वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। लीजिए आपके सामने कक्षा 10वीं अंग्रेजी का एक प्रश्न पत्र लेकर के आ चुका हूं। इस प्रश्न पत्र में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको बहुत अच्छे से याद करते जाना है, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एंड इसको अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो डेफिनेटली यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा, जिस प्रकार से मेरे वीडियोस से आपके हिंदी के पेपर में फायदा मिला है। देखिए इंग्लिश का पेपर का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से रहेगा। टोटल 8 पेज का आपका पेपर रहेगा, 16 प्रश्न देखने को मिलेगा। समय आपको 3 घंटे एंड 75 नंबर का आपका पेपर रहना है। अंग्रेजी मीडियम वाले विद्यार्थी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं आगे बढ़ता हूं तो यहाँ पर वेरियस प्रकार के इंस्ट्रक्शन मौजूद हैं, जैसे ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, मतलब सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन विथ द क्वेश्चंस बिफोर अटेम्प्टिंग देम, मतलब सबसे पहले आपको प्रश्न के इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना है, मतलब प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, तब जाकर के क्वेश्चन को अटेंड करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होता है, क्वेश्चन को सही ढंग से नहीं पढ़ते और आंसर कुछ का कुछ लिख करके चले आते हैं। एंड हमारा तीसरा पॉइंट कहता है मार्क्स अलाउड टू ईच क्वेश्चंस आर गिवन अगेंस्ट देम, मतलब कौन सा प्रश्न कितने नंबर का रहेगा इसके सम्मुख दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर ए। लेकिन उसके पहले मैं बता देता हूं, देखो इंग्लिश का पेपर आपको 4 सेक्शन में देखने को मिलेगा। एक रहेगा सेक्शन नंबर ए, दूसरा रहेगा सेक्शन नंबर बी, तीसरा रहेगा सी एंड चौथा रहेगा आपका डी। सेक्शन नंबर ए में कुछ और नहीं, ग्रामेटिकल पोर्शन होता है। एंड सेक्शन नंबर बी में राइटिंग स्किल होता है। सेक्शन नंबर सी की बात करूं तो ग्रामर होता है। एंड सेक्शन नंबर डी में आपके टेक्स्ट बुक से संबंधित क्वेश्चंस रखे जाते हैं। तो चलिए हम सेक्शन नंबर ए को देखते हैं। और सेक्शन नंबर ए हमारा फ्री का नंबर होता है, और यहां पर जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं सबका फ्री में नंबर लेने का प्रयास करते हैं। देखो प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, मतलब पैसेज को ध्यान से पढ़िए, जो प्रश्न पूछा है उसका आंसर कीजिए। सेक्शन नंबर ए में 2 पैसेज देखने को मिलेगा। एक पैसेज रहेगा 5 नंबर का और सभी में वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ इस प्रकार से आप देख लीजिए। ठीक है, अब देखो यहां पर लिखा है एम्पायर अशोक वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन मॉडर्निस्ट हु प्लांटेड सेडी ट्री ऑन रोड, मतलब ये पैसेज पूरा पूरा अशोक के ऊपर लिखा गया है। बाकी हम पैसेज को यहाँ पर रीड नहीं करेंगे, हम सीधे इसके आंसर की तरफ जंप करेंगे एंड देखेंगे कि पैसेज का आंसर कैसे फाइंड करते हैं। हम पैसेज का आंसर फाइंड करें उसके पहले मैं आपको ट्रिक बताना चाहता हूं, आप जरा ट्रिक को ध्यान से सुनिएगा। देखो पैसेज का आंसर फाइंड करने का अच्छा तरीका क्या होता है, सबसे पहले पैसेज का आप क्वेश्चन देखो, ठीक है, और जो क्वेश्चन लिखा गया है ना, इस क्वेश्चन का अंतिम का जो बिंदु है या अंतिम का जो लाइन है, अंतिम का कोई शब्द है, उसको उठा करके इस पैसेज में आप फाइंड करो कि कहां पर है, और जहां पर आपको मिल गया समझो उसका आंसर आपका वहीं पर या उसी के इर्द गिर्द होता है। ये होता है पैसेज फाइंड करने का सही तरीका। अब देखना यहां पर क्या लिखा है, प्लांटेड सेडी ट्री, ये लिखा है ना प्लांटेड सेडी ट्री। अब हम इससे जाकर के अपने पैसेज में ढूंढेंगे, तो हमें यहां पर दिखा कि प्लांटेड सेडी ट्री यहां पर लिखा है, मतलब इसका जो आंसर है वो ये मतलब इसी लाइन के इर्द गिर्द होगा। लेकिन अब यहां पर तो 4 नाम दिया है ना, देखो जैसे यहां पर एक सिकंदर दिया है, अशोका दिया है, महाराणा प्रताप एंड हैली अदर, तो इनमें से 4 नाम में कौन सा नाम हमारे पैसेज में है और ढूंढते हैं। ये देखो एम्परर अशोका पहले मिल गया एंड इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस प्रकार से पैसेज का आंसर फाइंड करना है। पैसेज आपका टफ नहीं आएगा, बहुत ही इजी पैसेज आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट देखो द मुगल प्लांटेड द मैग्निफिकेंट एवेन्यू ऑफ चिनार इन। अब देखो क्या बोला है, मैं अंतिम लाइन देखो, मैग्निफिकेंट एवेन्यू ऑफ चिनार ये दिया है ना। आइए पैसेज में फाइंड करते कहां पे दिया है, भाई कुछ मत कर तू पैसेज में इसको फाइंड कर। ठीक है, अभी तो नहीं मिला, आगे बढ़ते हैं, यहां पर नहीं है। ठीक है, ये चिनार मिल गया, देख लो देख लो मैग्निफिकेंट एवेन्यू ऑफ चिनार मिल गया। एंड रिवर झेलम, झेलम नदी की बात कर रहा है। एंड यहाँ पर रिवर क्या पूछा है, नहीं कश्मीर पूछा है, कर्नाटका, केरला एंड कन्याकुमारी। और देखते हैं अब इसके आंसर क्या क्या लिखा है। ये देखो कश्मीर लिखा है, देखो कश्मीर दा दे स्लोडी, ठीक है, ये लिखा गया पूरा पूरा एंड इसका सही आंसर आपका कश्मीर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका सही आंसर कश्मीर लगाना है। ओके डन, मैं उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन का ट्रायल कर लिया है। अब फटाफट आगे हम आंसर बता देते हैं, उसे आप टिक कर लो, बाकी आप आंसर ढूंढते रहना। अब देखो क्या कह रहा है, हु वाज अशोका, अशोका कौन था। अब इसको भी देख लेते हैं, इसका आंसर कहां पे होगा, थोड़ी मैं इसे क्लियर करता हूं। ओके देखो अब अशोका कहां पे मिला, हमें अशोका यहां पे मिला, इसके मैं क्या बोला था, इर्द गिर्द आंसर होगा ना। आओ देखो क्या लिखा है, द ईयरली इंडियन मॉर्चनेट, एंड देखो ना ये देखो इंडियन मॉर्चनेट। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। इजी है ना पैसेज, ऐसे ही फाइंड करना है, कर पाओगे, 1-2 घर में प्रैक्टिस करना, डेफिनेटली पैसेज में पकड़ आपकी अच्छी हो जाएगी। चलो प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर बता देता हूं। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर आपको लगाना है, यहां पर चिनार लगाना है। एंड प्रश्न क्रमांक 5 जो पूछा गया है इसका आंसर आपको यहां पर पीडब्ल्यूडी अर्थात पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट लगाना है। इसे मैं पैसेज से ऑलरेडी फाइंड कर लिया हूं, तो सो आप भी चेक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है
रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। फिर से पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, जो प्रश्न पूछा है उसका आंसर करना है। ये भी आपके 5 नंबर का है। एंड गारवैक्स इज ग्रेट इन्वायरमेंटल हजार्ड, मतलब ये गारवैक्स के ऊपर है, कचड़े के ऊपर है, ठीक है। तो ये सब तुम देख लेना, पैसेज को रीड कर लेना। मैं आंसर ऑलरेडी फाइंड कर लिया हूं, वही ट्रिक लगाया हूं जो तुमको ट्रिक बताया हूं। अब फटाफट हम क्या करते हैं कि आंसर को टिक कर लेते हैं। पहला नंबर कहता है लीव्स कैन इनरीच डैश 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 फर्टिलाइज, तो यहां पर आपको सॉइल हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि आपको गिव ग्रेट इन्वायरमेंटल हजार्ड, ठीक है। तो यहां पर आपको सिंपल सा लगा देना है, यहां पर वाटर पॉल्यूशन दिया है, एयर पॉल्यूशन, गार्बेक्स एंड दिया है आपका ऑल ऑफ दोस्त, तो यहां पर आपको गार्बेक्स लगाना है। गार्बेक्स मेक प्रोमिसेस, तो यहां पर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर बी अगली। नेक्स्ट कह रहा है कि वी कैन डिस्पोज गार्बेक्स टू ए, तो यहां पर आपको सिंपल सा यहां पर आपको लगा देना है ऑप्शन नंबर डी जंक डीलर। एंड नेक्स्ट कह रहा है गार्बेक्स कैन बी रीयूज्ड बाय, तो यहां पर आपको लगाना है रिसाइकलिंग, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। लो भाई, इस प्रकार से आपका दूसरा पैसेज होता है कंप्लीट। हमने सेक्शन नंबर ए को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, अब कुछ और मत करो। घर में 1-2 पैसेज उठा के देखो, प्रैक्टिस करो और फिर आप मुझे बताना क्या आप कर पा रहे हो या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर बी क्या कह रहा है। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूं, बाकी अलग से मैं लाइव क्लासेस भी ले रहा हूं, एक एक चीज को पढ़ा भी रहा हूं, तो वहां से जाकर के तुम और डिटेल में चीजों को समझ सकते हो, ठीक है। सेक्शन नंबर बी कह रहा है राइटिंग स्किल्स। इसमें कह रहा है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, फिर जो प्रश्न पूछा है उसका आंसर करना है। पैसेज दिया है स्पीच इज अ ग्रेट ब्लेसिंग, ये वाला पैसेज दिया गया है। एंड यहाँ पर देखो क्या लिखा है, नोट बेस्ड ऑन द अबव पैसेज, मतलब आपको नोट बनाना है पैसेज के अकॉर्डिंग एंड टाइटल लिखना है। टाइटल फाइंड करने का सही तरीका क्या होता है, देखो एक मेरे पास ट्रिक है जिसके माध्यम से तुम टाइटल फाइंड कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको 2 ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से 100% तुम्हारा टाइटल निकल आएगा, और टाइटल आपके 1 नंबर का होता है और नोट जो होता है वो होता है 3 नंबर का, ठीक है। अब देखो टोटल आपके कितने नंबर का, 4 नंबर का होता है। देखो जो आपका टाइटल है ना, तो ये देखो कि कौन सा शब्द पूरे पैसेज में सबसे अधिक बार आया है, और जो शब्द सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है वही उसका 100% टाइटल होता है। जैसे देखना, मैं स्पीच ढूंढता हूं, ठीक है, स्पीच यहां पर है। आगे बढ़ते हैं, अगर 3 बार तुमको मिल गया ना, समझो तुम्हारा टाइटल मिल गया, ठीक है। स्पीच अभी 1 बार मिला। आगे बढ़ते हैं, क्या यहाँ पर स्पीच है, क्या है, नहीं है भाई, नहीं है, नहीं है, ये मिल गया दूसरा स्पीच। एंड आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 2 तो मिल गया भाई, मतलब ये मिल गया तीसरा, देख लो 3 स्पीच मिल गया। 100% आपका टाइटल स्पीच हो जाएगा, बस आपको आंख बंद करके स्पीच टाइटल कर देना है। लेकिन फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को दुविधा जाए, सर हम नहीं मानेंगे टाइटल स्पीच होगा, अरे भैया नहीं मानोगे तो मत मानो, इसका दूसरा तरीका तुम अपना लो ना, तुम पूरे पैसेज को पढ़ लो। पैसेज का हमेशा फर्स्ट लाइन फर्स्ट पॉइंट ही आपका टाइटल होता है, एंड दूसरा टाइटल आपका ये हो गया। मैंने दोनों हेड लगाया, दोनों हेड से हमारा टाइटल निकल के आया, एंड हमारा फाइनल टाइटल स्पीच हो जाए, एंड स्पीच ही करेक्ट आंसर होगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब नोट कैसे लिखते हैं। नोट लिखने का सिंपल तरीका ये है कि पूरा पैसेज देखो, पूरे पैसेज को देखने के बाद जो तुमको मेन पॉइंट लगे या जो तुमको लगे यार काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, बस उसे तुम नोट में लिख दो, तुम्हारा नोट कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस प्रकार से लिखा जाता है। बाकी मैं डिटेल वीडियो बना रहा हूं, डेली लाइव क्लासेस लेता हूं, ऑलरेडी वीडियोस अपलोड है, जाकर के आप वहां एक एक चीज को बेहतरीन तरीके से चेकआउट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर कहता है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। अपने प्रिंसिपल साहब को पत्र लिखना है। क्यों लिखना है, स्कूल बुक बैंक, मतलब आपको स्कूल से किताब लेना है तो उसके लिए पत्र लिखिए। एंड अथवा में कहता है कि अपने दोस्त को पत्र लिखना है, भाई और बहन की शादी हो रही है, शादी में बुलाने के लिए, ठीक है। तो इनका आंसर मैं दिखा देता हूं, सब कुछ तुम्हारे सामने लेकर के आया हूं भाई, सब कुछ लेकर के आया हूं। देखो ये पूरे आंसर अवेलेबल है, ठीक है। ये रहा आपके सामने नोट मेकिंग, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इसका भी क्या आंसर हो गया, देखो पैसेज में पावर ऑफ स्पीच ही लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, ये रहा तुम्हारे सामने, ठीक है। ये रहा स्कूल बुक बैंक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बकायदे, लो आप टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट ये रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका पैराग्राफ दिया, ठीक है, तो मतलब एक ही यहाँ पर दिया है, ठीक है, ऊपर वाला बस अटेंड करना था। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट हमसे कहता है कि किसी एक बिंदु पर आपको ऐसे लिखना है, कौन कौन सा, एन इंडियन फेस्टिवल, वैल्यू ऑफ गेम एंड स्पोर्ट एंड वंडर ऑफ साइंस एंड इंपॉर्टेंट ट्री। कोई एक याद कर लेना, 100% आपके एग्जाम में यही आएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि आपको पैराग्राफ लिखना है किस पर, ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर, जैसे तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो, तुम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो ना, तो इसके ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है। हमारा छठा नंबर कहता है कि आपको पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन लिखना है, एंड कौन सा पिक्चर है, फिट एंड हेल्दी के बारे में। ये देखो यहाँ पर 3-4 चित्र दिया गया है, जो तुमको समझ आई, मात्र आपको 7 लाइन लिखना है, बस इंग्लिश में 7 लाइन लिख देना, जो तुमको समझ आए, ये तुम्हारा पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन होता है कंप्लीट, ठीक है। इस प्रकार से लिखना। बाकी इनका आंसर मेरे पास अवेलेबल है, अगर आप चाहो तो मैं आंसर आपको दिखा सकता हूं, ये देखो, ठीक है। ये देखो पैराग्राफ राइटिंग रहा इंपॉर्टेंट ट्री के ऊपर,
ओके। एंड नेक्स्ट रहा फिट एंड हेल्दी के ऊपर पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन, ठीक है, ये तुम्हें लिख के कंप्लीट करना है। ओके डन, तो यहां तक कंप्लीट हो गया। चलो हम आगे बढ़ते हैं फटाफट अपने सेक्शन नंबर सी मतलब ग्रामेटिकल पोर्शन के क्वेश्चन को कवर करते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है एंड हमारे ग्रामेटिकल पोर्शन का सही आंसर क्या होगा। पहला नंबर कहता है ही इज डेड एस एसडीएम, तो यहां पर आपका एन हो जाएगा पहले में, ठीक है। नेक्स्ट देखो आई हैव नॉट बॉट डैश डैश मिल्क टुडे, तो यहां पर आपका एनी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि हाउ डैश डैश शुगर डू यू टेक इन टी, तो यहां पर आपका सिंपल सा मच हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि दे हैव बीन प्लेइंग हेयर डैश डैश मॉर्निंग, तो यहां पर आपका सिंस हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है वी डैश डैश वेयर मास्क इन क्राउडेड प्लेस, तो यहां पर आपका सिंपल सा शुड हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है माय ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग ही डैश डैश लेफ्ट 100 kg ऑफ वेट, तो यहां पर आपका कैन हो जाएगा। इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हमारा प्रश्न क्रमांक 8 कह रहा है डू एज डायरेक्टेड एनी 5, कोई 5 आपको अटेंड करना है। प्रश्न में आपको 6-7 देखने को मिलेगा। पहला नंबर कहता है अनुज इज प्लेइंग चेस, तो इसको बनाना है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो ये हो जाएगा चेस इज बिगन प्लेड बाय अनुज, ठीक है। बाकी इसका आंसर मैं दिखा दूंगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि सी शुट द डोर चेंज इनटू नेगेटिव, तो इसका हो जाएगा सी डिड नॉट शुट द डोर, ओके। नेक्स्ट कहता है दे हैव मेड इट चेंज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसका हो जाएगा सिंपल सा दे वे आर मेकिंग इट। नेक्स्ट कह रहा है कि अमन इज सॉरी ये वही बचा है ही टॉट इंग्लिश चेंज इनटू प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस, तो इसका हो जाएगा ही टीचस इंग्लिश। नेक्स्ट कहता है अमन इज वेरी इंटेलिजेंट ही कैन पास दिस एग्जाम इजली, इसको कंबाइंड सेंटेंस करना है सो दैट का यूज करके, तो ये हो जाएगा अमन इज वेरी काटो, अमन यहाँ पर सो लिखो, तो अमन इज सो इंटेलिजेंट ही कैन नॉट, यहाँ पर ही लिख दो, ठीक है, ही कैन नॉट हो जाएगा ही कैन नॉट सॉरी ही कैन पास दिस एग्जाम इजिली, ठीक है, मतलब सब कुछ सेम हो जाएगा। ही के सामने दैट लगा दो और वेरी काट के सो लगा दो, बात खत्म। नेक्स्ट कहता है छठवां नंबर कहता है कि इफ के स्थान पर अब आपको अनलेस के स्थान पर आपको इफ का यूज करना है, तो यहां पर काटो, यहां पर लिख दो इफ, बाकी पूरा सेंटेंस सेम हो जाएगा। यहां तक स्कूल तक आप कॉपी कर दो, 100% आपका करेक्ट आंसर आ चुका है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सेक्शन नंबर डी जिसमें कह रहा है टेक्स्ट बुक, आइए देखते हैं टेक्स्ट बुक से कौन कौन से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स द आंसर एंड फैमिली क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका आंसर करना है, आइए फटाफट हम देख लेते हैं सही उत्तर क्या होगा। पहला नंबर कहता है अकॉर्डिंग टू द नेल्सन मंडेला, अच्छा सुनो, अगर इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए जाकर के आप आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और एक जरूरी इंफॉर्मेशन और जरा ध्यान सुन लो, देखो मिडिल एजुकेशन ने हिंदी का हाइब्रिड सैंपल पेपर लॉन्च किया है और आप सबको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं, हिंदी का पेपर 75 नंबर का होता है एंड 75 में से 73 नंबर का हूबहू वही देखने को मिला है जो मिडिल एजुकेशन ने अपने हाइब्रिड सैंपल पेपर में मेंशन किया था। एंड ठीक उसी तरीके से, उसी लहजे में, उसी तरीके से, उसी पैटर्न पर मैंने इंग्लिश का भी हाइब्रिड सैंपल पेपर लॉन्च कर दिया हूं। एक हाइब्रिड सैंपल पेपर कीमत 20 रुपए है। मैं इंग्लिश का 4 हाइब्रिड सैंपल पेपर निकाला हूं, मतलब 80 रुपए इसका कीमत हो रहा है, लेकिन आपको 80 रुपए पे नहीं करना है, ये मत पे करना, ठीक है। इसमें आपको ऑफ मिल रहा है 10 रुपए का एंड 70 रुपए में आप 4 सेटों का हाइब्रिड सैंपल पेपर परचेस कर सकते हैं। परचेस करने का तरीका बहुत ही इजी है, यहाँ पर एक क्यूआर कोड दिया गया है, स्कैन करके पेमेंट कीजिए। पेमेंट करने के बाद सिंपल सा जो आपके सामने ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, यहाँ पर आप अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट विथ ट्रांजैक्शन आईडी सेंड कीजिए। यहाँ पर 12 घंटे के अंदर पीडीएफ डिलीवर की बात कर रहा है, लेकिन 12 घंटे नहीं लगेंगे, आपको 2 से 3 घंटे में पीडीएफ को डिलीवर करा दिया जाएगा। आप देख सकते हैं, अगर पीडीएफ के लुक को देखना है तो पीडीएफ कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है, पीडीएफ इस प्रकार से दिखता है एंड सभी सब्जेक्ट का अवेलेबल है, चाहे आपके मैथ्स का हो, सोशल साइंस का हो, इंग्लिश का हो, आपके संस्कृत का हो या साइंस का हो और हिंदी का हो। तो हिंदी का तो आउट ऑफ स्टॉक है एट प्रेजेंट, ठीक है, बाकी अदर सब्जेक्ट अवेलेबल तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। अब अगर किसी स्टूडेंट के मन में डाउट होगा या फिर ये ऐसा प्रश्न होगा कि सर अगर हमें कॉम्बो लेना है तो कॉम्बो लेना है तो कॉम्बो आपको 350 में मिल रहा है सभी विषय का, 5 विषय का, लेकिन आपको 350 पे नहीं करना है, 350 पे मत करना, इसमें भी मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, इसको कट कीजिए और 320 रुपए आप पेमेंट कीजिए, इसमें भी 30 रुपए का आपको ऑफ मिल रहा है। अगर कॉम्बो ले रहे हो तो 320 रुपए पेमेंट करो, पेमेंट करने के बाद वही सेम पेमेंट वहीं करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन स्क्रीनशॉट इस बार इसका भी लेना है, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट भी आप वहां पर व्हाट्सएप में शेयर करना कि बोलना कि सर ने हमें बोला है कि 320 रुपए में आपको कम्बो दिया जा रहा है, तो कम्बो आप खरीद सकते हो, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट जब शेयर करोगे तभी आपको ऑफ मिलेगा, अगर आप स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करोगे तो आपको कोई ऑफ नहीं मिलेगा, बल्कि 350 ही पेमेंट करना होगा। तो चलो हम आते हैं अपने टॉपिक पे एंड आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अब देखो प्रश्न क्रमांक 9 में कहता था चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, मतलब आंसर बताना है, फटाफट आंसर बताऊंगा।
पहला कहता है अकॉर्डिंग द नेल्सन मंडेला व्हाट कम नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, तो इसका लव हो जाएगा। नेक्स्ट जो सेकंड नंबर कहता है कि वुमेन इन द कंट्रोल लुक ऑफ नरेशन, तो इसका सही आंसर आपको लगाना है स्ट्रगल। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट नेम वाज गिवन टू द अदर, तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आपका क्या कहता है कुर्ग इज द फेमस फॉर, कुर्ग में क्या फेमस है, तो सबको पता है कि कुर्ग का कॉफी बहुत फेमस है, तो आपको यहाँ पर कॉफी लिख देना है। अब आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 10 कह रहा है कि आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया है, इसे पढ़ना है और प्रश्न का उत्तर देना है। तो आप पढ़ लीजिएगा, मैं सीधे इसके प्रश्न का उत्तर जल्दी जल्दी करा देता हूं कि प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। जो पहला नंबर प्रश्न है उसका सही आंसर आपका ए लीटर ऑफ गॉड हो जाएगा। जो दूसरा नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जो तीसरा नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्टीमेटली इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एक सेकंड पैसेज दिया गया है एंड सेकंड पैसेज का आंसर जल्दी बता देता हूं। जो पहला नंबर का प्रश्न कहता है तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए टाइगर इन द जू। जो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। एंड जो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डुल इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार से ये सब कुछ होता है कंप्लीट। अब आपका बचा क्वेश्चन आंसर, फटाफट आप सारे क्वेश्चन आंसर को देख लो। सबसे पहले तुम्हारे सामने क्वेश्चन रखूंगा, फिर रखूंगा आंसर, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 11 कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। अब आपको 30 शब्दों में उत्तर करना है। एनी 6 कोई 6 का 12 नंबर का रहेगा। पहला प्रश्न आपको लेंचो वाले पार्ट से रहेगा, दूसरा यंग सीगल वाले पार्ट से रहेगा, तीसरा रहेगा आपके पॉलिट वाले पार्ट से, नेक्स्ट एनी वाले पार्ट से, एंड एल्डर गो वाले पार्ट से रहेगा। एंड नेक्स्ट रहेगा कि वेयर इज कुर्ग कहां है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि राजवीर एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन, ठीक है। ये क्वेश्चन रहेंगे। अब आओ देख लेते हैं इसका सही उत्तर, ठीक है। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर। अगर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर, ठीक है, स्क्रीनशॉट। ये बढ़ते हैं आगे सेक्शन नंबर डी, मतलब प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर। ये रहा आपके सामने। ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड ये रहा आपके सामने इसके अथवा वाला, ठीक है। ये यहां से स्टार्ट होता है प्रश्न का उत्तर, ठीक है। स्क्रीनशॉट 11वां का पहला, दूसरा, ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दे रहा आपके सामने छठवां और सातवां, इस प्रकार से होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 12 उत्तर यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन देखना है आपको, ओके। ये क्वेश्चन देख लीजिए। ये रहा 12 का डस्ट ऑफ स्नो वाला पूछा है, एंड फेयर एंड आइस वाला पूछा है, एंड टाइगर वाला चैप्टर से दिया गया था। 13 नंबर का देख लो, इसका आंसर आपको 2 वर्ड्स में करना है, सॉरी यानी 2 करना है, 30 वर्ड्स में करना है, 30 वर्ड्स में, ओके डन। तो ये रहा आपके सामने सारे क्वेश्चंस। एंड नेक्स्ट 14 नंबर देख लो, नेक्स्ट आप 15 नंबर, एंड ये रहा आपके सामने 16 नंबर, ठीक है। सारे क्वेश्चन दिखा दिया और फटाफट आप इसका आंसर देख लो और सारे आंसर को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि 100% यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो मैंने आपके सामने 14 नंबर तक का ही आंसर लेकर के आया हूं, ठीक है। मैं चाहता हूं 15 एंड 16 को स्वयं अटेंड करें, ये आपके लिए होमवर्क तौर पर है। सबसे पहले इसमें सेंट्रल आइडिया पूछा है फायर एंड आइस का, एंड इसमें सेंट्रल आइडिया पूछा है अ टाइगर इन द जू का। एंड एग्जाम में डेफिनेटली सेंट्रल आइडिया देखने को मिलेगा, एक आएगा, ठीक है, एक सेंट्रल आइडिया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 16 नंबर का प्रश्न देख लीजिए, एंड इसका आंसर आप सब स्वयं फाइंड कीजिएगा। मैं फिर से बोलूंगा, सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं जाना है। जो मैं करा दिया 100% एग्जाम में वही आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं वीडियो को एंड करता हूं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, मित्रों तक शेयर कीजिएगा। अगर पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कीजिए, एंड जिस वीडियो को अभी तुमने देखा है उसके पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। मैं वीडियो को एंड करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।